हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक वर्ष के यानी कि 2019-20 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स रहे हैं जो कि चर्चे में रहे हैं, उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स को टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के माध्यम से कवर करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल से भी रिलेटेड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे ही फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजाति उत्सव जिसका नाम है आदि महोत्सव, इसकी मेज़बानी कर रहा है? तो ये संपन्न हो चुका है, जिसका आयोजन किया गया था लद्दाख में। और मैं आप लोग बता दूं, ये जो आदि महोत्सव है इसका आयोजन लद्दाख में तब किया गया था जब ये भारत का UT नहीं बना था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था। और तब इसका उद्घाटन किया था सत्यपाल मलिक ने, क्योंकि सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब सत्यपाल मलिक ये बन गए हैं गोवा के राज्यपाल। और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। बात की जाए यदि लद्दाख की, तो अभी हाल ही में लद्दाख में 7वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। साथ ही लद्दाखी शोंडोल डांस, इसने कुछ समय पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये भी संपन्न हो चुका है, जिसका एडिशन था 7वां, और यह आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। तवांग फेस्टिवल 7वां एडिशन और आयोजन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। बात की जाए यदि अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरोही लिली फेस्टिवल 2019 ये कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये दिसंबर 2019 की बात है और ये संपन्न हुआ था मणिपुर में। और मणिपुर में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और आप सभी जानते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की मंथली करंट अफेयर की PDF लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि फरवरी माह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और अभी तक यदि आप लोगों ने इस PDF को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ से शुरू किया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये तो फेस्टिवल है नागालैंड का, और इसे ही कहा जाता है त्योहारों का त्योहार या फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ये कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही, जिसका आयोजन पहली बार किया गया था त्रिपुरा में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मांडू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के मांडू में ही। बात की जाए यदि मध्य प्रदेश की, तो राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल में ही भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक ओपन किया गया है। ध्यान दीजिए, पहला गार्बेज क्लिनिक ये है भोपाल में, जबकि यदि पहला गार्बेज कैफ़े पूछा जाए तो ये है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत का तानसेन समारोह ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये संगीत से रिलेटेड एक इवेंट था जिसका नाम है तानसेन महोत्सव, और इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो तानसेन थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और जो तानसेन का मकबरा बना हुआ है ये बना हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 का ये 4था एडिशन था, ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ शिलोंग में। शिलोंग जो कि मेघालय की कैपिटल है। और मेघालय से रिलेटेड एक और फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए कि जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही है। और अभी हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का जो 4था एडिशन था ये संपन्न हुआ शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बाली यात्रा उत्सव मनाया गया? तो बाली यात्रा उत्सव ये प्रसिद्ध है ओडिशा में,
और यहीं पर ये संपन्न हुआ है। बात की जाए यदि ओडिशा की, तो ये ओडिशा के कटक में संपन्न हुआ है और कटक में ही स्थित है भारत का चावल अनुसंधान केंद्र। तो ये आप याद रखेंगे। और ये जो बाली यात्रा फेस्टिवल रहा, इसका उद्घाटन किसने किया? ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष जिनका नाम है SN पात्रो, इन्होंने ही इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया ओडिशा के कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिवसीय छठ पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप सभी जानते हैं छठ पर्व ये फेमस है बिहार में, और ये छठ पर्व जो है ये 4 दिवसीय था जिसका आयोजन किया गया बिहार में। और बिहार के अलावा ये फेस्टिवल झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी मुख्य रूप से मनाया जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छठ पूजा में मुख्यतः किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है सूर्य देवता की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहू त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहू फेस्टिवल ये प्रसिद्ध है असम में और यहीं पर इसका आयोजन किया गया। असम की यदि हम बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर कौन है? तो ये हैं जगदीश मुखी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो असम है, असम का एक शहर है गुवाहाटी, और गुवाहाटी में कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3रा एडिशन रहा था ये संपन्न हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र राज्य रहा था टॉप पर। और इसी गुवाहाटी में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का भी आयोजन किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। बात की जाए यदि राजस्थान की, तो कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान का जो जयपुर है, इसे कुछ समय पहले ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और इसका एक सर्टिफिकेट भी इसे अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में। और आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के नवनिर्मित यूटी है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं RK माथुर। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में ही स्थित है चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मणिपुर में। मणिपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और विश्व की प्रसिद्ध बॉक्सर जो है मैरी कॉम, ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है और ये टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है। और टैप वाटर रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर कौन रहा था? दिल्ली। और इसी मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। मुंबई में ही भारत की पहली तैरती हुई बास्केटबॉल कोर्ट बनाई गई है। तो ये आप याद रखेंगे। और फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं तो काला घोड़ा कला महोत्सव, गांधी फिल्म फेस्टिवल और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये सभी आयोजित किया गया था मुंबई में ही। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। और किसके द्वारा आयोजित किया गया? ICCR यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने लगातार 3री बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली में ही स्थित है भारत का उच्चतम न्यायालय। और अभी हाल ही में हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? SA बोबड़े यानी कि शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूजन मोबिलिटी समिट 2019 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो इसकी मेजबानी की हरियाणा ने। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की ही राजधानी है और ये
भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है? ध्यान दीजिए, पहला केरोसिन मुक्त सिटी पूछा जाए तो ये है चंडीगढ़, लेकिन पहला जिला पूछा जाए जो कि केरोसिन मुक्त है तो ये है गुजरात का गांधीनगर। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ये दोबारा से बने हैं। उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई त्रिपुरा से। और इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बांग्लादेश यात्री हैं इन्हें त्रिपुरा में टूरिज्म के मामले में अट्रैक्ट किया जाए, और इसी का आयोजन किया गया था त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? तो अभी मैंने बताया है यह आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोसार फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये एक तरह का खेती से रिलेटेड फेस्टिवल है और इसकी शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। और मैं आप लोग बता दूं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है मनाली। मनाली में ही भारत का पहला स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है जिसकी ऊंचाई है 9000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव वसंतोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या रही, क्योंकि थीम से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो थीम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंगा फो हनबा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ कुछ समय पहले ही किया गया मणिपुर में। और बेसिकली जो ये कार्यक्रम है ये मछलियों के उत्पादन से रिलेटेड है जिसका आयोजन किया गया मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल ये किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, जिन्होंने कुछ समय पहले ही गुजरात के महिसागर जिले में भारत के पहले डायनासोर पार्क का उद्घाटन किया था। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस विक्रम नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फेस्टिवल यानी कि बाल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजित किया गया था कोलकाता में। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे, और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चाप चारकोट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मिजोरम में। मिजोरम की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? आइजोल। मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। गवर्नर का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, तो इनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे फेस्टिवल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।